बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिसेस अमरीन नदीम, SS Physics, Regional Public School and College, Sahiwal. Today we are going to start our chapter number 3, Dynamics. First of all, we are going to learn about the contents of this chapter. In this chapter we learn about momentum, force, inertia, laws of motion, friction and uniform circular motion. So we are going to start our chapter with first definition, that is dynamics. Dynamics means the study of motion of an object and cause of its motion. In chapter number 2, you only learn about motion of an object, that is called kinematics. But in chapter number 3, we learn about motion of an object and cause of its motion. In simple words, we can say that the branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion is called dynamics. Chapter number 2 में आपने acceleration, velocity, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, लेकिन अब चैप्टर नंबर 3 में आप इसकी कॉजेज़ के बारे में पढ़ोगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसका क्या कॉज है या उसकी क्या वजूहात हैं। अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी चेंज आ रहा है तो उसकी क्या वजूहात हैं। अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो उसकी क्या वजूहात हैं। और इन सब चीज़ों को कहते हैं डायनामिक्स। Next, we are going to start our first topic number 3.1, force, inertia and momentum. The first question arises in our mind, that is, what is force? Force क्या है? सादा अल्फाज में आप कह सकते हो फोर्स एक ऐसी कुव्वत है जिससे आप अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे डोर ओपन करना है तो मुझे उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। इसी तरह अगर मुझे डोर क्लोज करना है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। अगर मुझे टेबल या चेयर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। उसके अलावा हर आपका डेली लाइफ का वर्क जिसमें आप वर्क डन करवाना चाहते हैं उसमें आपको क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? फोर्स। इन डेफिनेशन यू कैन सी दैट अ फोर्स मूव्स और टेंड्स स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। या तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगी या उसको मूव करवाने की कोशिश करेगी, या किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करेगी या उसको स्टॉप करवाने की कोशिश करेगी। द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। आप फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, टीम, बॉल, एप्पल एंड बैलून। नेक्स्ट आपको फिगर में एक फुटबॉल नज़र आ रहा है जो किस कंडीशन में है? रेस्ट में। और ये कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, जैसे कि आप नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि एक आदमी है, उसने फुटबॉल को किक किया, इट मीन्स उसने उस पर क्या अप्लाई की? एक्सटर्नल फोर्स। तो फुटबॉल ने अपनी पोजीशन या अपनी स्टेट को क्या कर लिया? चेंज। पहले जो वो रेस्ट में था आप किस में आ गए? मोशन में आ गए। फिगर 3.1a shows when we apply no external force the body is at rest position. आपको फिगर 3.1a में नज़र आ रहा है कि एक टिन पैक है जो रेस्ट पोजीशन में है और किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में। अब मैं इसकी शेप को क्या करना चाहती हूँ? चेंज। इसमें क्या लेके आना चाहती हूँ? डिस्टॉर्शन। तो मुझे डिस्टॉर्शन लाने के लिए क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? फोर्स। और आपको नेक्स्ट फिगर 3.1b में नज़र आ रहा है कि जैसे ही मैंने टिन पैक पे फोर्स अप्लाई की उसमें क्या आ गई? डिस्टॉर्शन आ गई। मीन्स कि इसकी शेप क्या हो गई? चेंज। फिगर 3.1b shows when we apply some external force the shape and size of a body is changed. एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं एप्पल की। अगर मुझे एप्पल की शेप को चेंज करना है तो मुझे उस पर क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? फोर्स। तो जैसे ही मैं नाइफ़ के साथ फोर्स अप्लाई करूँगी एप्पल की शेप क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। इसी तरह अगर मैं
एयर फिल्ड बैलून लेती हूँ तो उसकी शेप क्या होगी, राउंड। लेकिन जैसे ही मैं उसमें से हवा निकालना शुरू करूँगी उसकी शेप क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो हर ऑब्जेक्ट की शेप, उसका साइज चेंज हो जाएगा जब आप उस पर अप्लाई करोगे फोर्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी को बयान करता है। हर बॉडी की खास प्रॉपर्टी होती है वो चेंजेस को रेजिस्ट कर सके, मोशन से रेस्ट में आ सके और रेस्ट से मोशन में जा सके। और ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो कब अलाउ करेगी कि वो अपने स्टेट को चेंज कर ले। सबसे पहले इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था गैलीलियो ने, इटालियन नेचुरल फिलोसोफर दैट वाज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1642। गैलीलियो ने हमें बताया अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। इसी तरह हमें गैलीलियो ने बताया कि लाइटर बॉडी को मूव करना इजी है क्योंकि उसका मास क्या होता है, कम, और अगर कोई लाइटर बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करना भी इजी है। लेकिन अगर कोई हैवियर बॉडी है तो उसको मूव करना क्या है, डिफिकल्ट, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा। और अगर कोई हैवी बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करना भी क्या है, डिफिकल्ट। Galileo observed that it is easy to move or to stop light objects than heavier ones. Heavier objects are difficult to move, or if moving then difficult to stop. For example, if body is in state of rest, no changes occur. But when we apply continuous force, then continuous changes occur. फॉर एग्जाम्पल आपको एक फिगर में एक बाईसाइकिल नज़र आ रहा है। बाईसाइकिल किस स्टेट में है, रेस्ट में, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही। पर अगर मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं तो अपनी स्टेट को क्या कर लेगा, चेंज। जैसे कि नेक्स्ट फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि एक आदमी है और वो बाईसाइकिल की पैडल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जैसे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है पैडल मूव कर रहे हैं और अपनी स्टेट को क्या कर रहे हैं, चेंज। पहले बाईसाइकिल रेस्ट में था, अब वो किस में आ गया है, मोशन में। कैसे उसने अपनी स्टेट चेंज की, बाय अप्लाइंग फोर्स। और अगर मुझे चलते हुए बाईसाइकिल को रोकना है तो मुझे उसके सामने से भी क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स। इस एग्जाम्पल से काफ़ी हद तक गैलीलियो की बात को हम डिस्कस कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि गैलीलियो ने हमें क्या बताने की कोशिश की कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में है जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वो अपनी स्टेट को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती जाएगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था, डेट इज कॉल्ड आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन 1643 एंड डाइड इन 1727। आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि हर एक बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर जो फोर्स लगाई गई है उसके अगेंस्ट एक्शन ले। ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट स्टेट में रहना चाहती है या वो मोशन स्टेट में रहना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ एक बहुत बड़े मास पे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी फोर्स उस मास के मुकाबले में कम है। तो वो मास या वो बॉडी किस स्टेट में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। लेकिन अगर मेरी फोर्स ज़्यादा है और मेरी मास ऑफ द बॉडी कम है तो वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी या अपनी पोजीशन क्या कर लेगी, चेंज। तो ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि उसने रेस्ट में रहना है या उसने मोशन में रहना है, और इसी चीज़ को कहते हैं इनर्शिया। देन वी आर गोइंग टू learn the definition of inertia. Inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion. Now we are going to discuss inertia with an experiment.
इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक ग्लास लेना है, ग्लास के ऊपर आपको एक कार्ड प्लेस करना है और उस कार्ड के ऊपर आपको एक कॉइन प्लेस कर देना है। कॉइन का सारा वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज W इज इक्वल टू mg। लेकिन कार्ड का सारा वेट अपवर्ड एक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में और वो कॉइन को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखेगा, बैलेंस्ड करेगा। कार्ड का सारा वेट अपवर्ड या कार्ड की सारी फोर्स अपवर्ड, कॉइन का सारा वेट डाउनवर्ड, इसलिए कॉइन किस स्टेट में है, रेस्ट में है। अब ये कॉइन की प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में रहना चाहता है या मोशन में। जब तक आप कार्ड को प्लेस करते रहोगे वो किस स्टेट में रहेगा, रेस्ट में। लेकिन जैसे ही मैंने कार्ड को फ्लिप किया, अपनी फोर्स लगाई और वो फोर्स कॉइन के वेट से ज़्यादा थी, तो जैसे ही मैंने कार्ड को स्पीडीली खींचा, अब कॉइन ने अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, चेंज। पहले जो वो रेस्ट स्टेट में था, अब वो किस में चला गया है, मोशन में, और फॉल हो गया इनटू द ग्लास। सो दिस एक्सपेरिमेंट demonstrates inertia. Next we are going to discuss the next definition, that is momentum. Momentum is study about the motion of an object. Momentum only exists when body moves. अगर बॉडी मूव कर रही है तो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो कोई मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड मोमेंटम डिपेंड्स ऑन इनर्शिया एंड वेलोसिटी। अगर बॉडी मूव कर रही है, उस पर फोर्स लगाई जा रही है और उसके स्टेट को चेंज किया जा रहा है, बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके आ रहे हैं, तो जैसे ही उसकी स्टेट चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी, उसमें प्रोड्यूस होगी वेलोसिटी, और जैसे ही वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी उसमें क्रिएट हो जाएगा मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल बुलेट एंड बॉम्ब। अगर हम बुलेट को देखें तो बुलेट का मास क्या है, बहुत कम, लेकिन जब हम उसको गन से फायर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही हमने उसको फायर किया, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुआ और उसमें क्या क्रिएट हो गया, मोमेंटम। इसी तरह अगर बॉम्ब की एग्जांपल लें, बॉम्ब का साइज बहुत क्या होता है, छोटा, और उसका मास क्या होगा, बहुत कम, लेकिन जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होगा उसमें से बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा। तो फिर से मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुआ और उसमें क्या क्रिएट हो गया, मोमेंटम। Next we are going to learn about the definition of momentum, that is momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. अब नेक्स्ट कुछ फिगर आपको नजर आएंगे। फर्स्ट फिगर में आपको एक कार नजर आ रही है जिसका साइज क्या है, छोटा। नेक्स्ट फिगर में कार है जिसका साइज क्या है, थोड़ा बड़ा। नेक्स्ट टू फिगर्स हैं उसमें सेम साइज की कार है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो पहली फिगर है उसमें जो वेट ऑफ द कार है दैट इज 10 ग्राम। सेकंड में जो वेट ऑफ द कार है दैट इज 30 ग्राम। लेकिन अगर हम दोनों वेट की कार्स को सेम स्पीड के साथ मूव करवाएं, उसके अंदर मोशन लेके आए, तो जैसे ही मोशन आएगा उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, मोमेंटम। लेकिन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, डिफरेंट। इसी तरह नेक्स्ट साइड पे आ जाए जहाँ पे आपको एक साइज की कार नजर आ रही है। अगर पहली कार का वेट क्या है, 20 ग्राम, दूसरी का भी क्या है, 20 ग्राम। लेकिन अगर मैं दोनों की स्पीड चेंज कर दूं, वेलोसिटी चेंज कर दूं, पहले की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वन की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों मोमेंटम क्रिएट करेंगी क्योंकि दोनों किस पोजीशन में चली गई हैं, मोशन में। तो जैसे मोशन में गई मोमेंटम क्रिएट हुआ, लेकिन इस केस में भी मोमेंटम की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज। नेक्स्ट, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P and it is a vector quantity. Its SI unit is kg meter per second. आप पीछे जो आपको फिगर नजर आई थी, अब हमने उनको एक मैथमेटिकल वे में सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आप
मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अगर आप फर्स्ट साइड पे देखो तो आपका मोमेंटम का फॉर्मूला नज़र आ रहा है, P इज इक्वल टू mv। फर्स्ट फिगर की डेरिवेशन सॉल्व की हुई है, दैट P इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड आंसर इज 200 kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड आंसर इज 600 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 20 multiplied by 10, 200 kg meter per second and last one is 20 multiplied by 20, 400 kg meter per second। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे ही आप वेट चेंज करोगे, जैसे ही आप वेलोसिटी चेंज करोगे, मोमेंटम की वैल्यूज भी क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Newton's first law of motion is also called the law of inertia। आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें इनर्शिया के बारे में न्यूटन ने ही बताया कि हर एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले। ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में रहना चाहती है या वो मोशन में आना चाहती है। अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, वो बॉडी रेस्ट में है, तो वो कंटिन्यू की स्टेट में रहेगी, रेस्ट में। लेकिन अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करती हूँ, उसकी स्टेट को चेंज कर रही हूँ, तो ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहती है या नहीं, वो अपनी स्टेट को चेंज करना चाहती है या नहीं। If body is at rest position, it will remain in rest unless we apply any external force. If a body is in motion, it continues its motion unless we apply any force. Now we are going to discuss the example of first Newton law. For example, book lying on a table. अगर एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो वो तब तक टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी। अगर मैं पूरा दिन कोई फोर्स अप्लाई नहीं करती तो पूरा दिन वो किस पे पड़ी रहेगी, टेबल पे। और किस स्टेट में रहेगी, रेस्ट में। अगर मैं पूरा महीना उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही तो वो पूरा महीना टेबल पर ही पड़ी रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूँगी, बुक को उठाऊँगी, बुक की स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज। जो पहले रेस्ट में थी अब किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। और न्यूटन ने यही हमें बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल। नेक्स्ट आपको फिगर में एक फुटबॉल नज़र आ रहा है जो किस स्टेट में है, रेस्ट में, क्योंकि मैंने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की। और ये फुटबॉल कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी। लेकिन जैसे ही मैं उसको किक करूँगी, जैसे कि आपको नेक्स्ट फिगर में नज़र आ रहा है, जैसे ही उसको किक किया तो उसने अपनी स्टेट को क्या कर लिया, चेंज। पहले जो वो रेस्ट में था अब किस में आ गया है, मोशन में आ गया है। लेकिन अगर मैंने फुटबॉल को किक किया और वो ग्राउंड पे मूव कर रहा है और मूव करते 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 कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो खुद से स्टॉप हो गया, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी कि वो दोबारा से किस स्टेट में आ गया, रेस्ट में आ गया। अब मैंने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की तो फिर फुटबॉल किस फोर्स की वजह से फिर से रेस्ट में आया, तो उसके ऊपर लगी फ्रिक्शनल फोर्स। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आई, वो फ्रिक्शनल फोर्स हमें मिली ग्राउंड से। क्योंकि अगर आप फुटबॉल को ग्राउंड में किक कर रहे हो तो ग्राउंड आपके पास स्मूथ सरफेस नहीं है, वो एक रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस पे फुटबॉल मूव करता करता खुद से ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स। वो ग्राउंड के साथ फुटबॉल रगड़ खा रहा है
और रगड़ खाने की वजह से कुछ डिस्टेंस के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। Next we are going to learn the definition of Newton's first law of motion. A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. Since Newton's first law of motion deals with the inertial property of matter, therefore Newton's first law of motion is also known as law of inertia. Now we are going to demonstrate inertia with the help of this figure. इस फिगर में आपको लेफ्ट साइड पे एक ड्राइवर नज़र आ रहा है जो कार ड्राइव कर रहा है, लेकिन जब वो ड्राइव कर रहा था तो वो किस पोजीशन में है, रेस्ट में। अब ड्राइवर अपने अकॉर्डिंग रेस्ट में है, लेकिन बाहर से जो लोग उसको देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये किस में है, मोशन में। अब ये बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी स्टेट को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। वो रेस्ट में रहना चाहती है या वो मोशन में आना चाहती है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की वो सडनली कहाँ मूव कर गया, फॉरवर्ड मूव कर गया। क्यों फॉरवर्ड मूव किया, ड्यू टू इनर्शिया। अब गाड़ी मूव कर रही थी तो ड्राइवर अपने अकॉर्डिंग किस में था, रेस्ट में। लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई की गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकने की वजह से अब ड्राइवर पे क्या लगी, एक्सटर्नल फोर्स। तो जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगती है वो अपनी स्टेट को क्या कर लेते हैं, चेंज। अगर रेस्ट में है तो किस में आ जाएंगे, मोशन में। अगर मोशन में है तो किस में आ जाएंगे, रेस्ट में। इसी तरह राइट साइड पे आपको एक फुल बस नज़र आ रही है, ड्राइवर है और पीछे कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। अब पैसेंजर्स अपने अकॉर्डिंग किस स्टेट में है, रेस्ट में। लेकिन अगर हम उनको बाहर से देखें तो वो किस स्टेट में है, मोशन में, क्योंकि गाड़ी किस में है, मोशन में। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की सारे के सारे पैसेंजर्स कहाँ मूव कर गए, फॉरवर्ड मूव कर गए। क्यों मूव कर गए फॉरवर्ड, ड्यू टू इनर्शिया। अब जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की गाड़ी रुक गई, फोर्स अप्लाई हुई, और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी अपनी स्टेट क्या कर लेती है, चेंज। अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी और अगर मोशन में है तो रेस्ट में चली जाएगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। Now your home assignment is learn definition of force, inertia, momentum, in which we include definition of momentum, formula, SI unit, its quantity, that is a vector quantity or a scalar quantity, and last one is Newton's first law of motion. So your first lecture is completed. Allah Hafiz.